हेलो एवरीवन। आज हम साइंस का प्रोजेक्ट करेंगे जो कि हमारा होगा चेंजेस अराउंड अस, जो हमने लिया है चैप्टर 6 से। उसका नेम भी चेंजेस अराउंड अस है। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमने जो कंटेंट मटेरियल रेडी किया है वो यहाँ आपको दिखाया गया है। उसमें कुछ जो पार्ट्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ वन बाय वन। चेंजेस एंड एग्जाम्पल्स विच यू डेली ऑब्जर्व, टाइप्स ऑफ चेंजेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस with examples for each one, physical and chemical change with example for each one, differentiate between physical and chemical changes, and last one is differentiate between reversible and irreversible changes. So let's start with definition of each of the topic one by one. So सबसे पहले हम देखेंगे चेंजेस जो हम डेली ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि हम हर रोज़ देखते हैं हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे कि कोई प्लांट है, उसकी लीव्स जो हैं वो येलो हो जाती हैं और फिर गिर जाती हैं। एक बेबी है वो धीरे धीरे करके बड़ा होता है, एडल्ट बन जाता है। मिल्क से कर्ड बनाते हैं, चपाती रोल करते हैं, चपाती को पकाते हैं, कैंडल को बर्न करते हैं, या फिर आइस को मेल्ट करते हैं, या फिर वाटर को आइस में कन्वर्ट करते हैं। ये चेंजेस हम हमारी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। तो इसी के बेसिस पे हमने चेंजेस को डिवाइड किया है टाइप्स ऑफ चेंजेस में। तो हमारे जो चेंजेस हैं वो 2 टाइप्स के हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। सो सबसे पहले हम देखेंगे रिवर्सिबल चेंज। अ चेंज विच कैन बी अनडन और रिवर्स्ड इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। यानी कि रिवर्सिबल चेंज को हम अनडन कर सकते हैं या फिर उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि पहले जैसा कर सकते हैं। और अ रिवर्सिबल चेंज इज़ अ टेम्परेरी चेंज, यानी कि जो रिवर्सिबल चेंज है वो परमानेंट नहीं होता, वो कुछ देर के लिए हम उसको करते हैं, वापस से पहले जैसा बना सकते हैं। यहाँ आपको एक्टिविटी 1 एंड 2 में दिखाया गया है। एक्टिविटी 1 में आपको एक पेपर फोल्डिंग से बोर्ड बनाई जा रही है। आप उस बोर्ड को वापस से अनफोल्ड करके फिर से पेपर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये कौन सा चेंज बनता है? रिवर्सिबल। इन द सेम वे एक्टिविटी 2 में आपको दिखाया गया है जो वाटर है उसको आइस में कन्वर्ट करते हैं और आइस को अगेन से हम वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये कौन सा चेंज बन गया? रिवर्सिबल चेंज। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फोल्डिंग, मेल्टिंग या डिसॉल्विंग। ये जो चेंजेस होते हैं ये रिवर्सिबल चेंजेस के पार्ट होते हैं। इसी तरह से इरिवर्सिबल चेंज भी होता है। इरिवर्सिबल चेंज कौन सा होता है? अ चेंज विच कैन नॉट बी अनडन और रिवर्स्ड इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। यानी कि वो चेंज जिसको हम अनडन नहीं कर सकते या रिवर्स नहीं कर सकते उसको हम इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। यानी कि इसको हम पहले जैसा नहीं बना सकते हैं। एंड इरिवर्सिबल चेंज इज़ अ परमानेंट चेंज, यानी कि जो इरिवर्सिबल चेंज होता है वो परमानेंट होता है, हमेशा के लिए होता है। यहाँ एक्टिविटी 3 एंड एक्टिविटी 4 में आपको दिखाया। सबसे पहले एक्टिविटी 3 देखिए। एक्टिविटी 3 में चपाती रोलिंग हो रहा है। एक जो केक का मिक्सचर बना दिया, फिर एग्स को हमने, रॉ एग्स हैं उनको अगर हम बॉईल करेंगे या हम उनका कुछ ऑमलेट वगैरह बनाएंगे तो हम दोबारा से उन एग्स को, ऑमलेट को एग्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो केक का मिक्सचर है उसको वापस से हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। जो चपाती है उसको हम पकाने के बाद दोबारा से पहले जैसी डो में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए ये इरिवर्सिबल चेंज है। इन द सेम वे एक्टिविटी 4 में आपको पेपर दिखाया गया है, कोल दिखाया गया है, वुड दिखाया गया है। अगर हम पेपर, कोल और वुड को अगर बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो हम यहाँ से इसको दोबारा से पहले जैसा, किसी भी चीज़ को पहले जैसा कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि इसको हम अनडन या रिवर्स नहीं कर सकते। इसीलिए ये परमानेंट चेंज हो गया। और जो परमानेंट चेंज है वो कौन सा होता है? इरिवर्सिबल। तो परमानेंट चेंज या इरिवर्सिबल चेंज के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो हीटिंग है, बर्निंग है, और अगर हम किसी भी सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, जैसे परमानेंटली मिक्स कर दिया, जैसे कि कुछ फ्लोर में हमने फ्लोर या सीमेंट में हमने वाटर ऐड कर दिया, तो वो कौन सा चेंज बन जाएगा? परमानेंट चेंज हो जाएगा। इसी तरह से कुछ दूसरे चेंजेस होते हैं, जैसे कि फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे फिज़िकल चेंज कौन सा होता है। अ चेंज in which no new material is formed is called physical change। वो चेंज जिसमें कोई नया मटेरियल हमें नहीं मिलता वो फिज़िकल चेंज होता है। उसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो सकती है, साइज़ चेंज हो सकता है, उसका टेक्सचर चेंज हो सकता है। और फिज़िकल चेंज जो है वो यूजुअली रिवर्सिबल होते हैं।
जैसे यहाँ आपको एक्टिविटी में दिखाया गया है। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ आइस क्यूब्स है, स्ट्रेचिंग रबर बैंड है, ब्लोइंग ऑफ बलून है। यानी कि हम आइस क्यूब्स बना रहे हैं तो उसमें कोई न्यू मटेरियल हमें फॉर्म नहीं हुआ, बट यहाँ पर वाटर पहले लिक्विड में था, अब सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, तो ये फिजिकल चेंज है। रबर बैंड जो है अगर हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो उसका साइज़ चेंज हो जाएगा, लेकिन जब छोड़ेंगे तो वो वापस से पहले जैसा हो जाएगा। इन द सेम वे ब्लोइंग ऑफ बलून, अगर हम बलून को इन्फ्लेट करेंगे, हवा भरेंगे तो उसका साइज़ एंड शेप चेंज हो जाएगा। अगर हम उसका हवा निकाल देंगे तो वो पहले जैसा वापस हो जाएगा। यानी कि इसमें कोई हमें न्यू मटेरियल फॉर्म नहीं हुआ है, इसीलिए हम फिज़िकल चेंजेस को रिवर्सिबल चेंज भी कह सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट चेंज की तरफ, जो है केमिकल चेंज। A change in which a new material is formed is called a chemical change. केमिकल चेंज वो होता है जिसमें एक नया मटेरियल हमें मिलता है, उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे कि यहाँ एक्टिविटी 7 एंड 8 में आपको बताया गया है। एक्टिविटी 7 में एक इंसेंस स्टिक है, यानी कि अगरबत्ती है। अगर आप उसको जलाते हैं तो अगरबत्ती जो है वो जलने के बाद वापस से पहले जैसी कभी नहीं हो सकती, और जो वो पहले सॉलिड फॉर्म में थी, अब उसका जलने के बाद उसमें से जो वेपर्स निकलती है या उसमें से जो फ्यूम्स निकलती हैं वो फ्यूम्स में कन्वर्ट हो जाती है, और वो एक नया सब्सटेंस, पहले सॉलिड स्टेट में था अब वो गैसियस स्टेट में आ जाता है, और हमें सिर्फ उसका फ्रेग्रेंस आता है, खुशबू आती है। नेक्स्ट इसी तरह से अगर हमने जो है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर दिया, दूध को दही में बदल दिया, तो हम दही को दोबारा से दूध में नहीं बदल सकते। दूध का जो टेस्ट होता है वो अलग होता है और जो दही है उसका टेस्ट अलग होता है, यानी कि हमें वहाँ पर एक नया सब्सटेंस मिला है। इसीलिए ये कौन सा चेंज हो गया? केमिकल चेंज हो गया। जो केमिकल चेंज होते हैं वो मोस्टली इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि उनको वापस से पहले जैसा हम नहीं कर सकते और उसमें हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है। इसीलिए केमिकल चेंजेस जो हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। अब बारी आती है डिफ्रेंशिएशन की। तो सबसे पहले देखेंगे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज का डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पर आपको टेबल में दिखाया गया है। जो फिजिकल चेंज है उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलता, उसके अपोजिट में केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस मिलेगा। जो फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल होते हैं, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं। फिजिकल चेंज के एग्जांपल्स हैं इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इवेपोरेशन होता है पानी का भाप में बदलना, और कंडेंसेशन होता है भाप का वापस से पानी में बदलना। और केमिकल चेंजेस के एग्जांपल होते हैं बर्निंग एंड कुकिंग, यानी कि जलाना और खाना पकाना। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज़ लास्ट वन, डिफरेंशिएशन ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। यहाँ आपको एक टेबल शो कर रखी है जिसमें रिवर्सिबल चेंज है। रिवर्सिबल चेंज वो होते हैं जिनको हम अनडन कर सकते हैं और इरिवर्सिबल को अनडन नहीं कर सकते। रिवर्सिबल चेंज जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं और उसके साइड में इरिवर्सिबल चेंज परमानेंट होते हैं। रिवर्सिबल चेंज के एग्जाम्पल होते हैं डिज़ोल्विंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग एंड फोल्डिंग। और इरिवर्सिबल चेंज के एग्जाम्पल होते हैं बर्निंग, बेकिंग एंड कुकिंग। ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है प्रोजेक्ट वर्क के लिए। आप इसी तरह से कुछ और अपनी मटेरियल्स या कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप इस प्रोजेक्ट को और बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।